नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समय दूरी चाल टॉपिक हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और लास्ट क्लास में हमने रेस से रिलेटेड क्वेश्चनों की शुरुआत की थी। आज हम बचे हुए क्वेश्चन जितने भी कंसेप्ट हमारे रह गए हैं सबको इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे और इस टॉपिक की ये लास्ट वीडियो रहेगी। आज बचे हुए रेस के सभी क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लेंथी ज़रूर हो सकता है और हमारा ये टॉपिक इस वीडियो के साथ ही समय दूरी चाल टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक ट्रेन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसकी शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। पहला क्वेश्चन, और आज की क्लास में जो लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन दिया था उसको भी सॉल्व करेंगे, उससे रिलेटेड कंप्लीट कंसेप्ट भी समझेंगे। पहले जो लेवल हम धीरे धीरे बढ़ा रहे थे लास्ट क्लास से उसी को कंटिन्यू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 50 मीटर व सी को 69 मीटर से हरा देता है, तो इस रेस में बी सी को कितने मीटर से हराएगा। देखिए 1 किलोमीटर की रेस है, इसको हम लिख लेते हैं जैसे 1000 मीटर। इस रेस में ये कह रहा है ए है वो बी को 50 मीटर से हरा देता है, यानी जब ए इस कंप्लीट रेस को कंप्लीट कर लेगा तो बी है वो 50 मीटर पीछे होगा। और वहीं ये कह रहा है कि सी को 69 मीटर से हरा देता है। सी है उसको कितने मीटर से हरा देता है, 69 मीटर से हरा देता है। यहाँ से अब हम ये भी कह सकते हैं कि बी से सी इस पोजीशन में कितने मीटर पीछे है, 19 मीटर पीछे है। इतना इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है। हमें पूछा ये गया है कि बी है वो सी को कितने मीटर से हराएगा। अगर मैं इसी पोजीशन को यहाँ लिख लूँ कि B और C इनका गैप कितने का है, 19 मीटर का है, पर इस रेस में C B से 19 मीटर से नहीं आ रहा है क्योंकि जब A यहाँ पहुँच गया तब B यहाँ था। तो अभी भी इस रेस में B कितना है, 50 मीटर पीछे है। यानी अभी भी इसने जो डिस्टेंस तय की है B ने वो कितनी की है, 950 मीटर की है। देखो यही मतलब हो गया ना, जब ए 1000 मीटर कंप्लीट कर लेता है तो बी 50 मीटर पीछे, यानी 950 मीटर ही उसने तय की है और उससे 19 मीटर ये पीछे है, तो इसने 931 मीटर दूरी तय की है। यानी जब बी 950 मीटर चलता है तब सी 931 चलता है। हमें पूछा जो गया है कि जब बी आगे पूरा कंप्लीट रेस कर लेगा, बी यहाँ पहुँच जाएगा तब सी कहाँ होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो इस केस में हम ये भी कह सकते हैं कि 950 मीटर की रेस है, उस केस में वो कितने मीटर से हार जाता है, 19 मीटर से। और 1000 मीटर के केस में कितने से हारेगा वो हमें चेक करना है। तो सिंपल 950 मीटर के केस में 19 मीटर से हारता है, तो 1 मीटर के केस में कितने से हारेगा, 950 बटा में हो जाएगा। और 1000 के केस में हमें पूछा गया, तो 0 से 0, 19 पाँजा 95 और 20 पाँजा 100। तो आंसर जो हमारा हो गया वो कितना हो गया, 20 मीटर हो गया। क्लियर है। मैं फिर से अगर इसको रिपीट करूं तो जब बी 950 चलता है तब वो 19 मीटर पीछे है, तो जब बी 1000 चल लेगा तब कितना मीटर पीछे हो जाएगा, 20 मीटर होगा। यानी बी जब यहाँ पहुँचेगा तो सी उससे कितना पीछे होगा, 20 मीटर। और यही इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि इस रेस में बी सी को कितने मीटर से हराएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि और इस टॉपिक में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हरा सकता है, 400 मीटर की दौड़ में बी सी को 40 मीटर से हरा सकता है, तो बताओ 500 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। देखिए दो अलग अलग रिलेशन दे रखी हैं। कहता है जी 1000 मीटर की रेस है तो ए बी को 100 मीटर से हरा देता है, यानी जब ये 1000 मीटर चलता है ए तब बी चलता है सिर्फ 900 मीटर। फिर ये कहता है कि जी 400 मीटर की दौड़ में बी सी को 40 मीटर से हरा देता है। वहीं अगर 400 मीटर की रेस है तो बी है वो सी को 40 मीटर से हरा देता है, यानी बी जब 400 चलेगा तो सी चलेगा 360 मीटर। और जो हमसे पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि 500 मीटर की दौड़ में अगर दौड़ होती 500 मीटर की तो ए है वो सी को कितने मीटर से हराएगा।
ये एक तरीके से रेशो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जहां हम रेशो टॉपिक में जब हम अनुपात को, रेशो को मर्ज करते हैं, वही ये कंसेप्ट है। पर कई बार कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ दे देता है। दोनों तरीके से हम समझेंगे, रेशो से भी समझेंगे, सीधा सीधा भी समझेंगे। अब देखिए 500 मीटर की बात है। अगर मैं इसमें कहूँ जी ए जब 1000 मीटर चलता है तो बी 900 मीटर चलता है, इसका मतलब जब ए 500 मीटर चलेगा तो क्या बी 450 मीटर चलेगा क्या? यहाँ से हम ये भी पता कर सकते हैं। 1000 चलता है तो ये 900 चलता है, ये इसका आधा 500 चलेगा तो ये 450 चलेगा। अगर 500 मीटर रेस की बात करें तो जब ए कंप्लीट 500 चल लेता है तो बी कितना चल लेगा, यहाँ से हमें पता लगेगा कितना। यहाँ लिख देता हूँ मैं 450 मीटर। अब बी जब 450 मीटर चलेगा तब अगर हम ये पता कर लें कि सी कितना चलेगा, क्योंकि बी 450 मीटर चलता है तब तक ए 500 चल लेता है, यानी 500 मीटर की रेस ए तो कंप्लीट कर चुका है, बी चल गया 450, और बस ये चेक करना है कि इसके 450 चलने पर सी कितना चला है। तो जब ये 400 चलता है, ठीक है, यहाँ से आप इस चीज़ को हम रेशो बनाकर भी कर सकते थे। एक बार हम डायरेक्ट ये देखते हैं कि जब बी चलता है 400 मीटर तो सी चलता है 360 मीटर। तो बी चलेगा 1 मीटर तो सी चलेगा 360 बटा 400, और बी कितना चलता है 450, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई, ये कट गया 9 पर, तो 45 नीमा है 405, यानी तब सी कितना चलेगा 405 मीटर चलेगा। यानी ए 500 मीटर चल रहा है, ये 450, और जब ये 450 चलेगा तब सी चलेगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करके हमें पता लग गया 405। तो आप ही बताइए ए है वो सी को क्या 95 मीटर से हरा देगा क्या? तो इसका जो आंसर है ए सी को 95 मीटर से हरा देगा। अब बात आती है कि इसको रेशो से कैसे किया जा सकता है। देखो इसको रेशो से भी किया जा सकता है, यहाँ से देखते हैं। अगर मैं इसको वापस लिख दूं वैसे ही 900 और ये लिख दूं 1000 मीटर, यहाँ लिख देता हूँ मैं ए बी और सी। इधर बी चलता है 900 मीटर, इधर बी चलता है 400 मीटर। तो इन दोनों को अगर मैं मर्ज करके सेम कर दूं, एक जैसा कर दूं, तो आप कहोगे जी इन दोनों का इकट्ठा अगर करके लिख दे तो 3600 हो गया। ये इसका कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया, तो इधर एक की वैल्यू हो जाएगी 4000, और ये इधर 9 गुना हो गया तो इसकी वैल्यू भी 9 गुना हो जाएगी। इसको मैं सी को यहाँ 360 गुना 9 लिख देता हूँ, एक ही बात है। हमें पूछा गया है जब ये 4000 चलेगा तो ये 3600 चलेगा, ये इतना चलेगा। हमें पूछा गया 500 मीटर के केस में, तो 500 मीटर अगर हमें निकालना है तो आप ही बताओ क्या इसमें 8 का भाग हो गया क्या? 8 का भाग हो जाएगा, तो यहाँ हम सिर्फ 8 का भाग दे देंगे। अगर 8 का हम भाग देंगे तो 8 चौका 36, 40, और 40 के इसके साथ गुना करेंगे तो 0 9 4 36, जो वैल्यू आ गई, सॉरी यहाँ डिवाइड में गड़बड़ हो गई है छोटी सी, यहाँ 360 है। 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो 8 चौका 32, 4 8 5 40, 45, और 45 निमा क्या होता है 405। यानी जब ये 500 चलेगा तो ये 405, तो कितने मीटर से हार गया? 95 मीटर से हार गया। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी किया जा सकता था, पिछला तरीका भी किया जा सकता है। कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम में थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ दे देता है, आंसर सब पॉइंट्स में पूछ लेता है, तो वहाँ हम वो दूसरे वाला तरीका लगाएंगे, ज़्यादा इजी रहेगा। हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का। तो क्वेश्चन है कि 800 मीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर से हरा सकता है, 500 मीटर की दौड़ में बी सी को 5 मीटर से हरा सकता है, तो बताओ 200 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। देखिए उसी तरीके का ये क्वेश्चन है। यहाँ से कह रहा है 800 मीटर की दौड़ में, अगर टोटल 800 मीटर की दौड़ है तो ए है वो बी को 40 मीटर से हराता है, यानी जब ये 800 दौड़ेगा तो ये 760 दौड़ेगा। फिर ये कहता है कि उसी दौड़ में बी सी को 500 मीटर की दौड़ में बी सी को 5 मीटर से हरा देता है। अगर 500 मीटर की दौड़ है, बी 500 दौड़ता है
तो सी है वो 5 मीटर से हार जाता है, यानी 495, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हमें ये पूछा गया है, तो बताओ 200 मीटर की दौड़ में ए जब 200 दौड़ेगा तो सी कितना दौड़ेगा, ये हमसे पूछा गया है कि 200 मीटर की दौड़ में वो कितने मीटर से हारेगा। देखो, तो यहाँ से अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो थोड़ा सा हमारे लिए हमें मुश्किल लगेगा, क्योंकि यहाँ 500 और इसका एलसीएम लेना, या तो आप इसको पहले सोल्व कर लो, मैं दोनों तरीके से चलता हूँ, पहले उसी तरीके से चलते हैं। हमें 200 पूछा गया तो मैं सीधा सीधा इस पे 200 पे ले आता हूँ। 200 पे करने के लिए इसको किससे भाग देना पड़ेगा, 4 से। 4 का भाग दे दिया, 200 मीटर आ गया, तो यहाँ से इसको भी 4 से डिवाइड कर देंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी 19 चौका 76 होता है, तो 190 मीटर आ गया। क्लियर है। ए जब 200 मीटर दौड़ता है तो ये 190 मीटर दौड़ेगा। बस अब ये चेक करना है कि बी जब 190 मीटर दौड़ता है तो सी कितना दौड़ेगा, और वहाँ से इसका आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ हमें दे ही रखा है कि वो 500 मीटर दौड़ता है, तब सी दौड़ता है 495, तो 1 मीटर दौड़ेगा तो 500 का भाग हो जाएगा, और 190 की वैल्यू चाहिए तो 190 की गुणा हो जाएगी। यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 5 से ये कट ही जाएगा, 9 5 45, 9 5 45, 1 0 बच गए, इसका पॉइंट लग जाएगा। यानी 99 और 19 की गुणा करनी है, तो यहाँ से 1900 से 99 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1881, और 1 पर 0 पॉइंट लग जाएगा तो कितना हो गया 188.1 मीटर चलेगा सी। इससे ये पता किया जा सकता था। तो अब जब ये 200 दौड़ता है तो ये 188.1 दौड़ता है, तो यहाँ से अब देख कर आप बता दोगे कितना 11.9 मीटर से सी है वो इस दौड़ में हार जाएगा। क्लियर है। होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो, रिलेट करना है। देखो, इस क्वेश्चन को वैसे भी किया जा सकता था, जो पिछला क्वेश्चन मैंने करवाया, आप मर्ज करके रेशो बेस भी कर सकते थे। देखिए, यहाँ से इस 0 से ये 0 कट हो गई, ये 4 पर कटेगा, 19 चौका 76, और ये आ गया 20, यानी ये 20 है तो ये 19 है। ठीक है। इधर भी अगर देखें तो 5 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये 99 हो जाएगा। ए, बी और सी है, यहाँ से इधर 19 है, इधर 100 है, तो अगर इनका एलसीएम एक साथ करना हो तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 1900। अब ये कितना गुना हो गया 100 गुना हो गया, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 2000, और ये इसका 19 गुना हो गया, तो इधर 19 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1881। हमें पूछा गया 200 मीटर की रेस में, तो इसका 10 से भाग हो जाएगा। अगर ये 200 चलेगा तो ये 190 और ये 188.1, तो यहाँ से भी हमें पता लग जाएगा कि 11.9 मीटर से सी है वो ये रेस क्या करेगा, हार जाएगा। उम्मीद यही है आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं कि इससे आगे और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बारी बारी से इन वीडियोस को एक बार दोबारा से देखिए। मैंने जो अरेंज किए हैं क्वेश्चन वो आसान से मुश्किल किए हैं, अभी भी लेवल बढ़ना है इसका, अभी भी ये मुश्किल क्वेश्चन में से नहीं है। कल की क्लास में भी मैंने क्वेश्चन आपको दिया था, आज वहाँ तक हमने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है कि एक दौड़ में ए बी को 12 मीटर व सी को 18 मीटर से हराता है, उसी दौड़ में बी सी को 8 मीटर से हराता है, तो बताओ दौड़ कितने मीटर की है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी एक दौड़ है, हमें नहीं पता ये दौड़ कितने मीटर की है, पर इसमें ए है वो बी को 12 मीटर से हरा देता है, वो बी को 12 मीटर से हरा देता है। ये लिखने का तरीका समझा चुका हूँ मैं बारी बारी से, यानी ए जब पहुँच गया तो उससे बी 12 मीटर पीछे है, और सी है वो 18 मीटर, यानी ए से सी 18 मीटर पीछे है, तो इसका मतलब बी से वो 6 मीटर पीछे हुआ। ये 12 है और ये इससे 18 है, तो बी से ये कितना मीटर पीछे हो गया, 6 मीटर पीछे हो गया। क्लियर है। ये तब है जब ए यहाँ पहुँचा तब। इसमें एक कंडीशन और दे रखी है कि इसी दौड़ में जो बी है वो सी को 8 मीटर से हरा देता है, ये और दे रखा है। यानी अभी देखो यहाँ बी से सी 6 मीटर पीछे है, पर जब बी यहाँ पहुँचेगा लास्ट पॉइंट विनिंग पॉइंट पर, विनिंग तो वैसे ए था पहले पहुँच चुका है, जब बी यहाँ पहुँचेगा तब बी और सी का गैप कितना हो जाएगा 8 मीटर हो जाएगा। तो आपसे जो पूछा गया है बताइए रेस कितने मीटर की है। अब देखिए लॉजिकली इस चीज़ को समझिए। हमें पता है कि जब बी, अभी बी और सी का डिस्टेंस कितना है 6 मीटर का। क्लियर है।
जब B यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, B कितना चलेगा? B अगर 12 मीटर चलेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, तो वो पहले गैप कितना था? 6 मीटर का। और जब B यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, यानी विनिंग पॉइंट पर पहुँचेगा, तो गैप कितना हो जाएगा? 8 मीटर का। यानी कि वो कितना एक्स्ट्रा चलेगा? आप कहोगे 2 मीटर। यानी जब B यहाँ से 12 मीटर चलता है तो वो C से 2 मीटर एक्स्ट्रा चल लेता है। ये बात समझ में आ गई? मैं फिर से अगर इसको रिपीट करूं, बहुत आसान बेसिक सा क्वेश्चन है कि अभी जब A पहुंचा था उस टाइम B विनिंग पॉइंट से 12 मीटर दूर है और इन दोनों का गैप है वो 6 मीटर का है। फिर कहता है कि जब B पहुंचता है लास्ट पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है रेस का, वहाँ पर तब इनका गैप हो जाता है 8 मीटर। यानी कि B जब नेक्स्ट 12 मीटर चलता है तो वो उन दोनों का गैप 2 मीटर बढ़ा लेता है। क्लियर है? यानी 12 मीटर चलने पर वो C से 2 एक्स्ट्रा चलता है और पूरी रेस में क्या वो 8 मीटर एक्स्ट्रा चला गया? पूरी रेस में वो 8 मीटर एक्स्ट्रा चला है, तभी तो वो C से 8 मीटर से रेस जीता है। तो 2 मीटर एक्स्ट्रा चलने के लिए 12 मीटर की रेस करनी पड़ती है, तो 8 मीटर एक्स्ट्रा चलने के लिए इसका कितना गुना हो गया? 4 गुना। तो 12 चौका 48, यानी B को टोटल 48 मीटर चलना पड़ेगा। यानी ये रेस कितनी है? 48 मीटर की है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। उम्मीद यही है आप इस चीज़ को समझ पाए हो। एक बार अभी भी कुछ डाउट्स है तो एक बार फिर से वीडियो को बैक पर लेकर जाइए, फिर दोबारा से रिवर्स कीजिए, इसको देखिए, ज़रूर आप इस चीज़ को समझ पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन है कि 1 किलोमीटर की रेस में A 5 मिनट, B 8 मिनट व C 10 मिनट लगाता है। C चलना शुरू करता है, उसके 1 मिनट बाद B चलना शुरू करता है और B के 1 मिनट बाद A शुरू करता है। तो बताओ A C को कितने समय में पकड़ेगा? देखो बेसिक सा क्वेश्चन है कि यहाँ 1 किलोमीटर की रेस है। 1 किलोमीटर की रेस मतलब 1000 मीटर की रेस है। उसमें कहता है A है वो 5 मिनट लगाता है इसको कंप्लीट करने में, B है वो 8 मिनट लगाता है और C है वो 10 मिनट लगाता है। यानी 1000 मिनट की रेस को कंप्लीट करने के लिए 5 मिनट अगर ये लगाता है तो प्रति मिनट ये कितना चलेगा? 5 से इसका भाग दे देंगे, 200 मीटर चलेगा। ये कितना चलेगा? 25 8 1000 होता है, 125 8 सॉरी, तो 125 मीटर चलेगा। और ये कितना चलेगा? 100 मीटर चलेगा। क्लियर? इस रेस में ये 5 मिनट लगाता है, ये 8 मिनट लगाता है और ये 10 मिनट लगाता है। तो इतना ये डिस्टेंस है वो कवर करेंगे। अब बात आती है कि रेस जब शुरू हुई तो पहले C ने चलना शुरू किया, उसके 1 मिनट बाद B ने और फिर उसके 1 मिनट बाद A ने चलना शुरू किया है। यही ये कह रहा है कि C ने चलना शुरू किया, उसके 1 मिनट बाद B चलता है और उसके 1 मिनट बाद A शुरू करता है। और पूछा यह गया है कि A है वो C को कब पकड़ेगा? तो C को जब चलते हुए 2 मिनट हो गए तब A ने चलना शुरू किया था। ये रिलेटिव स्पीड का भी क्वेश्चन बन गया है। रेस का इतना ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कंसेप्ट नहीं है, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है। तो C को चलते हुए 2 मिनट हो गए। C की स्पीड क्या है? 100 मीटर प्रति मिनट है। तो जब A ने शुरू किया था चलना, उस समय तक क्या C 200 मीटर पहुंच जाएगा? 200 मीटर आगे हो जाएगा। अब C भी चल रहा है और A भी चल रहा है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 200 मीटर है। और हमसे ये पूछा गया कि कब पकड़ लेगा। तो अभी देखो ये 200 मीटर चलता है प्रति मिनट, ये 100, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो गई? सापेक्ष जो चाल है वो कितनी हो गई? 100 मीटर हो गई। तो 200 मीटर का डिस्टेंस है, जो रिलेटिव स्पीड है वो 100 मीटर प्रति मिनट हो गई। मिनट है, प्रति मिनट है ये, तो 100 का इसमें भाग दे देंगे तो क्या आ गया? 2। और 2 जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? मिनट में आएगा। क्योंकि ये जो 200 मीटर, 100 मीटर, 125 मीटर है, ये चाल क्या आई है? प्रति मिनट आई है। तो यहाँ से जो भाग दिया आंसर क्या आ गया? 2 मिनट। कई बार आपको ऑप्शन में 120 सेकंड भी मिल सकते हैं। होप आप इस चीज़ को समझ पाए हैं। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ये, रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन ही था। नेक्स्ट
कंसेप्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं रेस से रिलेटेड के। तो क्वेश्चन है कि एक 480 मीटर की दौड़ में ए बी को 48 मिनट की शुरुआत देता है और 6 सेकंड से हराता है। यदि ए बी को 144 मीटर की शुरुआत दे तो वह 2 सेकंड से हार जाता है। दोनों की चाल का अनुपात बताओ। देखिए, अभी हमने जो लास्ट कंसेप्ट पर हम वैसे आ चुके हैं जहां हमें रेशो या चाल पूछता है। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा जा सकता है, दोनों कंसेप्ट को हम समझते हैं। यहाँ से समय भी पूछ सकता है, चाल भी पूछ सकता है, चाल का अनुपात भी पूछ सकता है। देखते हैं सब चीज़ों को। जैसे इसने कहा कि 480 मीटर की रेस है। ध्यान से इस कंसेप्ट को समझोगे। इस क्वेश्चन में मैं सब डिटेल से बताऊंगा कि कैसे लॉजिकली किया जा सकता है, कहाँ हम लॉजिकली नहीं कर सकते, सब चीज़ें इसमें देखेंगे। 480 मीटर की दौड़ में ए बी को 48 मीटर की शुरुआत देता है। ए है वो बी को 48 मीटर की शुरुआत देता है, यानी बी ए से 48 मीटर आगे रेस में खड़ा होता है, ठीक। और 6 सेकंड से हरा देता है, यानी जब ए लास्ट में पहुंच गया तो अभी भी जो बी है वो उससे 6 सेकंड पीछे है, यानी अभी भी बी को ये डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना समय लगेगा, 6 सेकंड लगेंगे। क्लियर। फिर दूसरे में कहता है कि यदि ए बी को 144 मीटर की शुरुआत दे, इस बार ए है वो बी को 144 मीटर की शुरुआत देता है। क्लियर। और उस केस में कहता है कि वह 2 सेकंड से हार जाता है, यानी इस बार बी पहले पहुंच गया, इस बार ए नहीं पहुंच पाया और वो कितने सेकंड से हार गया, 2 सेकंड से हार गया। इस बार ए हार गया, पहले ए 6 सेकंड से जीत रहा था। क्लियर। अब देखिए लॉजिकली तरीका पहले देखिए। 48 से क्या हो गया 144, यानी यहां से यहां बी को अगर इन दोनों का अंतर देखें तो कितना है, 96 मीटर है। क्लियर। यानी पहले वो इससे कितना था, 48 मीटर आगे था, अब 144 मीटर आगे है। यानी पहले जो बी ने ये दूरी तय की और अब जो ये दूरी तय कर रहा है, ये वाली दूरी बची हुई है, इस दूरी और इस दूरी का अंतर कितना है, 96 मीटर है। क्योंकि पहले इस कंप्लीट दूरी में से ये 48 आगे था, अब इस कंप्लीट दूरी में 144 आगे है। तो ये पहले ये तय करनी थी उसको और अब ये तय करनी है, तो इस दूरी और इस दूरी का डिफरेंस हमें यहाँ से पता लग जाएगा कितना है, 96 मीटर है। पहले वो उस दूरी से 6 सेकंड पीछे रह गया और इस बार ए के कंपैरिजन में 2 सेकंड आगे चला गया। तो यहाँ जो अंतर 96 आ गया, यहाँ कहाँ तो वो 6 सेकंड पीछे रह रहा था, माइनस रह रहा था, और कहाँ 2 सेकंड प्लस हो गया। तो क्या इन दोनों के जो समय का डिफरेंस आ गया वो 8 सेकंड आ गया। क्या एक बार 6 पीछे रह रहा था, एक बार 2 आगे चला गया। तो ये बची हुई जो डिफरेंस है 96 मीटर तय करने में, उसे कितना समय लगता है, 8 सेकंड लगते हैं। तो यहाँ से हम 8 का भाग दे देंगे तो 12 मीटर आ गया। यानी 8 सेकंड में 96 मीटर दौड़ता है तो 1 सेकंड में 12 मीटर दौड़ेगा, यानी 12 मीटर पर सेकंड उसकी क्या आ गई, स्पीड आ गई। क्लियर है। यहाँ अब इस क्वेश्चन में देखो पूछा क्या गया, हमें 3 चीज़ें पूछी जा सकती हैं। पहली चीज़ हमें यही पूछी जा सकती है कि स्पीड बताइए। जैसे हमें बी की स्पीड पूछ ली तो हमारा आंसर आ चुका है, ठीक। दूसरा हमसे टाइम पूछ सकता है, तीसरा हमसे रेशो पूछ सकता है। देखिए अब अगर इसकी स्पीड है 12 मीटर पर सेकंड, अब देखोगे आप तो 48 मीटर की वजह वो आगे था, तो बचा हुआ ये दूरी कितनी रह गई, 432 मीटर रह गई। यानी कि बी है उसे 432 मीटर तय करना है, किससे, 12 मीटर पर सेकंड से, ठीक। तो इसका भाग दे देंगे तो 12 तिया 36 और 12 छिका 72। तो क्या ये 36 सेकंड में पार कर लेगा, 36 सेकंड में ये पार कर लेगा। ये भी पूछा जा सकता है कि ये दूरी है वो कितने सेकंड में पार करेगा, या कंप्लीट कितने में, ये भी पूछ सकता है। अगर ये 36 सेकंड में ये दूरी कंप्लीट करता है तो क्या ए तो उससे 6 सेकंड कम में ही तय कर लेता है क्या।
तो ये कंप्लीट दूरी है वो 30 सेकंड में पार कर लेगा। तो 480 में अगर 30 सेकंड का भाग दे दें तो 16 तिया 48 यानी 16 मीटर पर सेकंड किसकी चाल आ जाएगी? ए की चाल आ जाएगी। बी की चाल कितनी थी? 12 और ए की चाल कितनी है? 16। ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब अगर इसका रेशियो पूछा गया है तो 16 और 12, तो 4 चौका 16, 4 तिया 12, 4:3 आ गया। ये इसका रेशियो आ गया। ये था लॉजिकली तरीका, पर ये हर क्वेश्चन में नहीं लग सकता। जो मैंने आपको घर पे करने के लिए दिया था उसमें आप ये डायरेक्ट ऐसे सोच के नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ मैंने दोनों तरफ दूरी दे दी, वहाँ वो रिवर्स दे देगा, इधर दूरी इधर समय, बाद में वो दूरी यहाँ समय इधर कर देगा, दूरी इधर कर देगा, यानी इसको इंटरचेंज कर देगा। उस केस में हम ऐसे लॉजिकली नहीं सोच पाएंगे, इसलिए हमें इसका दूसरा तरीका भी आना चाहिए, वो देखते हैं। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस आप ध्यान से इनको एक बार समझिए। देखिए इसी क्वेश्चन को अगर देखें, 480 मीटर की रेस है। एक ही केस में देखें, हम एक ही केस में देख रहे हैं। मान लेते हैं कि 480 मीटर की रेस में ए टी टाइम लगाता है, तो बी है वो तो उससे 48 मीटर आगे खड़ा होता है, तो 48 इससे कम कर देंगे तो वो तो 432 मीटर ही दौड़ेगा। और समय जो लगाएगा वो t+6 लगाएगा, क्योंकि 6 सेकंड से वो हार जाता है, तो अभी भी उसे पहुंचने के लिए 6 सेकंड और लगेंगे। क्लियर? एंड जितना टाइम ए लगाएगा 480 चलने में, उससे 6 सेकंड ज़्यादा लगा देगा बी 432 चलने में, क्योंकि 48 मीटर की तो वो शुरुआत ही ले रहा है। क्लियर? वहीं अगर हम दूसरी बात करें कि अगर 480 चलने में ये टी टाइम लेता है, तो अगर वो शुरुआत दे दे 144 की, अगर वो शुरुआत दे दे 144 की, तब हम अगर इसमें से 144 माइनस कर दें तो 380, 340, 336, 144 आगे है उससे, तो 336 चलने वो t-2 समय लेता है। इस बार वो इसको जो समय लगा उससे ये 2 सेकेंड पहले है, ज़्यादा आगे है, वो जीत चुका है, तो माइनस ये समय लिया है। अब देखो यहाँ क्या था, यहाँ जो दूरी थी वो सेम थी, इसलिए मैंने यहाँ टी मान लिया। आगे जो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे वहाँ इसमें डिफरेंस आ जाएगा, यानी दूरी क्या हो जाएगी। जो मैंने भी आपको क्वेश्चन दिया था घर पे करने के लिए, वहाँ ये अलग अलग होगी, इसलिए मैं यहाँ पे टी डायरेक्ट नहीं मान सकता। इसमें ये टाइम है वो वेरी करेगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि हमें उसको कैसे सोल्व करना है, कैसे लिखना है। यहाँ से देखा जाए तो ये सेम है। अब देखो ये आपका है दूरी, तो ये चाल आ गई ए की और ये चाल आ गई ए की, ये दोनों क्या है? सेम है। ये सेम है तो ये चाल बी की है और ये भी बी की है, तो ये भी आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर ही होनी चाहिए। दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, तो इस दूरी को तय करने में इतना समय लगता है और इस दूरी को तय करने में इतना समय लगता है, तो दूरी बटा समय क्या होता है? चाल। तो बी की चाल बराबर बी की चाल से हम टी का मान निकाल सकते हैं। देखो बी की चाल क्या है? 432 बटा t+6 और यहाँ क्या है? 336। क्लियर? हमें पता है कि 480 में से ये 1:48 कम है और ये 3:48 कम है। 480 48 से 10 पर कटता है तो ये 32 है, ये 9 पर कटेगा, ये 3 कम है तो ये 7 पर कटेगा। ये आपस में 48 से कट गया, 48 नीमा 432 होगा, 48 7 ये होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी करेंगे तो यहाँ से 9t - 18 और ये 7t + 42, ये उधर जाएगा तो 2t 60, तो t की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो कितनी आ गई? 30 आ गई। हमें चाल कहा, रेशो पूछा है, t की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 30। तो यहाँ से मैं कह दूंगा जी a और b चाल क्या होगी? दूरी बटा समय। अगर दूरी 480 है तो बटा टाइम रेशो, और ये दूरी कितनी है? 432, और टाइम कितना लगता है? 6 ज़्यादा तो कितना होगा? 36। 6 पे कटेगा तो 6, 6 पे कटेगा 5, यहाँ से 6 पे कटेगा 6 सॉरी 7 6 का 42, 6 दूना 12 72, यहाँ से 5 पे कटेगा 5 नीमा 45, 30 6, 24 चौका 96, 24 तिया
72, यानी 4:3 क्या आ गया, ए और बी की चाल का अनुपात आ गया, रेशो आ गया। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, चाल है। तो बी की चाल बराबर बी की चाल करके हम टी का मान निकाल के, और टी हमारे पास समय मान लिया था, समय का अगर हम टोटल दूरी में भाग देंगे तो हमारे पास चाल ही आएगी, और चाल का रेशो ये है। अब इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि अगर ये दूरी चेंज हो जाए तब क्या करना है। तो जो मैंने क्वेश्चन आपको घर पे करने के लिए दिया था, अब हम उस क्वेश्चन पे चलते हैं कि उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। तो क्वेश्चन है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में प्रवीण नवीन को 120 मीटर की शुरुआत देता है और उसे 36 सेकंड से हरा देता है। अगर प्रवीण 105 सेकंड की शुरुआत देता है तो नवीन उसे 120 मीटर से हरा देता है। प्रवीण व नवीन की गति का अनुपात बताइए। देखिए, अब इस केस में क्या है, अलग अलग, एक में तो वो मीटर से शुरुआत देता है, एक में वो सेकंड से शुरुआत देता है। तो हम लॉजिकली इस क्वेश्चन को नहीं सोच पाएंगे, हम उसी तरीके से चलते हैं। जैसे प्रवीण 1 किलोमीटर की रेस है, यानी 1000 मीटर चलने में टाइम लगाता है टी, पर यहाँ टी नहीं मानेंगे, हम इसको कुछ और मान लेते हैं, 100 टी मान लेते हैं, हमारे लिए आसान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो अभी आगे चलकर मैं आपको बताऊँगा। और नवीन है, उसको शुरुआत कितनी देता है, 120 मीटर की, यानी वो 880 मीटर चलेगा, और जो टाइम है वो कितना लगाता है, 36 सेकंड से उसे हरा देता है। इसका मतलब नवीन को 100 टी प्लस 36 सेकंड लगेंगे, यानी प्रवीण है वो नवीन को 36 सेकंड से हरा देता है। तो कोई दूरी तय करने में प्रवीण से उसे 36 सेकंड ज़्यादा लगेंगे। ये बेसिक चीज़ है, कल की क्लास में हम बहुत डिटेल से इसको पढ़ चुके हैं। कोई बच्चा डायरेक्ट ये वीडियो देख रहा है और उसका बेसिक क्लियर नहीं है तो वो पहले वाला पार्ट देखें ताकि उसको अच्छे से समझ आए। अब आगे ये क्या कहता है कि अगर प्रवीण 105 सेकंड की शुरुआत देता है तो नवीन उसे 120 मीटर से हरा देता है। इस बार नवीन हरा देगा, यानी इस बार नवीन दौड़ेगा 1000 और इसे 120 से हरा देगा, यानी इसको 880 मीटर ही ये दौड़ पाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ टी नहीं मान सकते। देखो यहाँ भी 1000 यहाँ भी 1000 होता तो हम दोनों टी मान लेते। अगर उसे प्रवीण को 1000 मीटर दौड़ने में 100 टी टाइम लगता है तो आप बताओ 880 दौड़ने में उसे क्या 88 टी लगेगा क्या? समझ पाए इस चीज़ को, क्योंकि ये दूरी चेंज हो गई। क्लियर है ना। इसलिए अगर मैं टी मानूंगा तो फिर हमारे लिए गड़बड़ हो जाएगी कि हम इसको क्या माने। इसलिए मैंने यहाँ टाइम मान लिया 100 टी, तो 880 के लिए 80 ताकि इसकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। होप आप ये समझ पाए हैं। और स्टार्टिंग कितनी देता है इसको 105 सेकंड की, तो ये जो टाइम लगाएगा वो 88 टी प्लस 105 लगाएगा। क्लियर। अब इसे हमने सॉल्व करना है। यहाँ से हमें टी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है ये जो चाल है वो किसकी है, प्रवीण की, और ये चाल किसकी है, नवीन की। तो हम इससे क्या टी का मान निकाल ले सकते हैं कि ये दूरी बटा समय ये चाल आ जाएगी, और ये दोनों चाल क्या हैं, बराबर। तो इसको सोल्व करने के लिए 880 बटा 100 टी प्लस 36 इक्वल टू 1088 टी प्लस 105। इसे सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। यहाँ से अब 36 है, देखा जाए तो और कोई वैल्यू सॉल्व नहीं हो रही। इसको ज़रूर सॉल्व किया जा सकता है 4 से, क्योंकि देखो ये सब 4 से सॉल्व होगा। ये कितना आ जाएगा 25, ये कितना आ जाएगा 9, और ये कितना आ जाएगा 22। होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। इन दोनों को सॉल्व करना है। देखो ये प्लस है, अगर ये दोनों 4 से सॉल्व हो गए तो ये भी 4 से सॉल्व होगा। अब इसको आगे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो क्रॉस कर लेते हैं। इसकी मल्टीप्लाई जो भी है ये 5, इसके 100 से गुणा करेंगे तो ये 2500 टी प्लस 900 आ जाएगा। और इधर 22 और 88 दूना 176 होता है तो 17 हासिल आ जाएगी। और 176 193 193 यही आएगा क्या, 88 दूना 176 17 आ गया। 176 और 17 अगर इसमें जोड़ेंगे तो 3 कम 193 ये आएगा। टी प्लस 22 की गुणा 105 से करेंगे तो 22 5 110, 22 और 1
23, ये वैल्यू आ जाएगी। इसे सॉल्व करें तो ये इस साइड जाएगा, माइनस होगा तो 500 और 64, 564 टी इक्वल टू ये इधर आकर माइनस हो जाएगा तो 13 1410। शायद यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है। तो टी की वैल्यू जो आ गई वो 1410 ये आ गया। तो 15 3 पर कट रहा है ये, 18 तिया 54, 2 8 तिया 24, 188, ये 4 तिया 12, 2 7 तिया 21 ये आ गया। 4 चौका 16, 7 चौका 28, ये 4 पर कट गया, ऊपर 0 पॉइंट लग गया, यानी 10/4 5/2 ये वैल्यू आ गई। टी का मान आ गया हमारे पास 5/2। कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल थी। टी की जगह क्या है 5/2 है। तो अब हमें रेशो चाहिए प्रवीण और नवीन की चाल का। तो प्रवीण जब 1000 मीटर चलता है तो उसे टाइम लगता है 5/2, 100 टी, टी की जगह 5/2 आया है तो 5/2 यहाँ से इसको अगर कर देंगे तो 50 और मल्टीप्लाई हो जाएगी 250 और इसे 36 सेकंड फालतू लगते हैं तो ये 880/36 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो 286। इसे सॉल्व करना है, हमारा आंसर हो जाएगा, इससे ये कट गया, ये कट गया 4 से, ये कट गया 22 2 0 से। क्लियर है। यहाँ से अगर देखें तो 2 से कट रही है वैल्यू, 11 से कट रहा है, 11 दूना 22 0 आ जाएगा, 11 दूना 22, 11 छिका 66, ये ऊपर 2 से कटेगा 10, ये कटेगा 13, ये 13 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 13/10। ये इस क्वेश्चन का क्या था, आंसर था। मैं फिर से देखो रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ थी इसमें। हमने क्या किया, देखो यहाँ इस क्वेश्चन में फ़र्क क्या था, ये टी 100 माना, ये 88 इसलिए माना क्योंकि दूरी चेंज हो गई थी। 1000 अगर मीटर में 100 टी टाइम लगता है तो 880 में 88 टी लगेगा और ये बराबर है, क्यों है पिछले क्वेश्चन में हम समझ पाए। तो ये दोनों अगर बराबर रखेंगे, बस इतनी कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल थी। इन दोनों को बराबर करने के बाद जो टी वैल्यू आ गई वो 5/2 आ गई। टी हमने माना, जो समय माना था वो 100 टी माना था, तो 5/2 टी की जगह रखेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ गई 250। ये 250 सेकंड लगाता है तो ये 36 सेकंड फालतू लगाता है, चाल का अनुपात आ जाएगा। क्लियर है। एक क्वेश्चन मैं और दूंगा आपको करने के लिए, एक क्वेश्चन लास्ट अभी मैं आपको और करवा रहा हूँ, एक क्वेश्चन खुद करवाऊँगा, एक क्वेश्चन फिर आप करोगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर की शुरुआत देता है और फिर भी 20 सेकंड से हरा देता है। यदि ए बी को 25 सेकंड की शुरुआत दे तो बी 50 मीटर से जीत जाता है, तो ए द्वारा 1 किलोमीटर की दौड़ में लिया गया समय बताइए। देखिए आसान है यार, रेशो नहीं पूछा, सिर्फ समय पूछा है। देखिए दोनों चीज़ें हम कर लेते हैं, ए है और बी है। शुरुआत में कहता है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए है वो बी को 100 मीटर की शुरुआत देता है, यानी अगर ये 1000 मीटर दौड़ता है तो बी को कहता है जी आप सिर्फ कितना दौड़िए, 900 मीटर दौड़िए, और उसे 20 सेकंड से हरा देता है, यानी 20 सेकंड से हरा देगा। अगर ये 100 टी टाइम लेता है तो इसे 100 टी प्लस 20 सेकंड का समय लेना पड़ेगा इस दौड़ को दूर करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। आगे ये कहता है कि ए बी को 25 सेकंड की शुरुआत दे तो बी 50 मीटर से उसे हरा देता है, या बी 50 मीटर से जीत जाता है। बी 50 मीटर से जीत गया, इसका मतलब इस बार बी 1000 चलेगा और ये सिर्फ चलेगा 950। तो आप ही बताइए 1000 चलने में अगर 100 टी टाइम लेता है तो 950 चलने में क्या 95 टी टाइम लेगा क्या। क्लियर। और वो शुरुआत कितना दे चुका है 25 सेकंड का, इसका मतलब बी को जो समय लगेगा वो 95 टी प्लस 25, इससे 25 सेकंड ज़्यादा लगेंगे। उसने पहले ही 25 सेकंड की क्या दे दी थी, शुरुआत दे दी थी। हमें जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि ए द्वारा लगाया गया समय बताइए। तो ए द्वारा जो लगाया गया समय वो 100 टी हमने मान लिया, 100 टी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, कितना समय है। तो उसके लिए पहले हम टी फाइंड कर लेंगे और टी यहाँ पर पुट कर देंगे, इतना ही कुछ करना है। तो ये अब तक आप समझ गए हैं कि 900/100 टी प्लस 20 इक्वल टू 1000/95 टी प्लस 25, ये इक्वल है, क्यों है ये डिटेल से मैं बता चुका हूँ। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0
कैंसिल हो गई। यहाँ से देखा जाए तो ये वैल्यू सब 5 पर कट रही है, 5 दूना 10, 5 5 25, 19 5 95। और आगे हम इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 19 नीमा 171 टी और प्लस 9 5 45, इधर 200 टी प्लस 40, ये इधर आएगा तो 200 में से 171 माइनस करोगे तो 29 टी और ये इधर जाएगा तो माइनस होगा 5। तो जो टी की वैल्यू आ गई वो क्या 29/5 आ गई क्या। और हमें पूछा गया ए कितना टाइम लेगा, तो ए टाइम लेता है 100 टी, तो 100 मल्टीप्लाई टी का जो मान आया है वो 29/5 आया है। ठीक है, सॉरी 29/5 नहीं है, ये टी है तो ये 29 इधर जाएगा तो ये वैल्यू सॉरी क्या आई है 5/29 यानी 5/29 आया है। सॉरी ये मिस्टेक था यहाँ पर, तो ये 5/29 तो आंसर कितना आ गया 500/29 सेकेंड। क्लियर है। अगर यहाँ हमें रेशो भी पूछ सकता था क्योंकि इस क्वेश्चन में वो कैलकुलेशन बढ़ गई क्योंकि समय इतना आ गया, बस इस समय में 20 जोड़ेंगे, 20 जोड़कर इन दोनों का भाग दे देंगे तो चाल का अनुपात भी आ जाएगा। क्लियर है। तो ऐसा करने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो सिर्फ इतना पूछा गया है कि इसमें ए द्वारा लिया गया समय क्या है। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो आपने खुद करना है, इस टॉपिक को हम यहाँ ख़त्म कर रहे हैं, हमने कंप्लीट कंसेप्ट इसका पढ़ लिया है। आप जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखोगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि क्वेश्चन आपको क्लियर दिखाई दे। तो क्वेश्चन जो है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में रवि विनोद को 40 मीटर की शुरुआत देता है और उसे 19 सेकंड से हरा देता है। यदि रवि 30 सेकंड की शुरुआत दे तो विनोद रवि को 40 मीटर से हरा देता है। रवि व विनोद की चाल का अनुपात क्या है। ऑप्शन आपके सामने है। कंसेप्ट मैं समझा चुका हूँ, क्यों होता है, किस लिए समय अलग अलग मानना पड़ता है, क्यों टी मान सकते हैं, क्यों 100 टी मानना पड़ेगा। आई थिंक आपको सब क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। आप इस क्वेश्चन को करिए, आंसर ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में करिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को इस चैनल के साथ जोड़िए। धन्यवाद।